नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 जनवरी 2026, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है नौमी, जो कि दोपहर 12:43 तक रहेगी और 12:43 के बाद से 10वीं तिथि हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 12 जनवरी को पूरा भारत राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। यह दिन महान विचारक और संत स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। भारत सरकार ने साल 1984 में उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा देना है। वे मानते थे कि युवा ही देश की असली ताकत होते हैं। उनका प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास, मेहनत, शिक्षा और चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय युवा दिवस हमें याद दिलाता है कि अगर युवा सही दिशा में सोचें और काम करें तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दौरे पर रहे और पूरे दिन उनके कार्यक्रम देश की राजनीति, आस्था, विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे। दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री के सोमनाथ धाम कार्यक्रम से हुई। यहाँ उन्होंने पवित्र सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आस्था, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह स्थल भारत की सांस्कृतिक शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाता है। सोमनाथ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने शौर्य यात्रा में भी हिस्सा लिया। यह यात्रा उन वीरों को समर्पित थी जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे वातावरण में देशभक्ति और आस्था की भावना दिखाई दी। इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों पर भी कड़ा प्रहार किया जिनकी सोच अब भी कॉलोनियल माइंडसेट से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपने इतिहास, संस्कृति और विरासत पर गर्व करता है और अब देश को कमजोर नज़र से देखने का दौर खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ से देश और दुनिया को यह भी संदेश दिया कि भारत अब अपनी सुरक्षा, संस्कृति और संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। भारत विरोधी ताकतों को साफ संदेशों में चेतावनी दी गई कि नया भारत हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट पहुंचे, जहां उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के विकास, निवेश और रोजगार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और गुजरात देश के विकास मॉडल का मजबूत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को संदेश दिया कि भारत में निवेश का यह सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि स्टेबल इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड यूथ भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अब प्रधानमंत्री मोदी का आज का दिन का शेड्यूल भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बेहद महत्वपूर्ण और व्यस्त कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। आज सुबह 9:30 पर प्रधानमंत्री अहमदाबाद में फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर की औपचारिक अगवानी करेंगे। इसके बाद दोनों नेता साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है और भारत की शांति, सत्य और अहिंसा की विचारधारा का प्रतीक माना जाता है। इस दौरे को भारत जर्मनी संबंधों में वैल्यूज बेस्ड डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जा रहा है। इसके बाद शाम करीब 4:30 पर प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में भारत मंडपम पहुंचेंगे। यहाँ वे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से आए लगभग 3000 युवा नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और इस अवसर पर एक निबंध संकलन भी जारी करेंगे, जिसमें युवा भारत के विचार और भविष्य की सोच शामिल होगी। कुल मिलाकर आज का दिन भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी और यूथ लीडरशिप दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा ने पंजाब पुलिस के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस एफआईआर के मामले में भेजा गया है जो पंजाब के जालंधर में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज की गई थी। आरोप है कि विधानसभा की कार्यवाही का एक बदला हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की राजनीति में तेज बहस और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, जिससे दिल्ली और पंजाब के बीच सियासी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र विवादों के बीच समाप्त हो गया। सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जनता के पैसों से चलने वाला यह सत्र बिना नतीजे के खत्म हो गया। दिल्ली
कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की वजह से सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई। इस कारण जनता से जुड़े कई जरूरी सवाल एक बार फिर अधूरे रह गए। दोस्तों, अब अगली राहत देने वाली खबर भी जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने शहर के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 3,330 नई इलेक्ट्रिक बस सार्वजनिक परिवहन में जोड़ी जाएंगी। इससे प्रदूषण कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह योजना दिल्ली को साफ और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार इसके लिए केंद्र से सब्सिडी लेने की भी तैयारी कर रही है। कल पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह नई सरकार को पहले 100 दिन का वक्त देंगे और इस दौरान सरकार के फैसलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में लोकतंत्र कमजोर हुआ और सिस्टम पर सवाल खड़े हुए। तेजस्वी का यह बयान साफ संकेत देता है कि विपक्ष अब रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी में है। तेजस्वी के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने तुरंत पलटवार किया। जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने कहा कि तेजस्वी अभी भी चुनावी हार को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार बयानों से नहीं बल्कि काम से जवाब देगी। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि तेजस्वी अपने परिवार पर चल रहे कानूनी मामलों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बिहार की राजनीति में एक नई बहस भी छिड़ गई। तेज प्रताप यादव ने बयान दिया कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाता है तो लालू प्रसाद यादव को भी यह सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने लालू यादव के सामाजिक न्याय के योगदान को इसका आधार बताया। इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इसके जवाब में आरजेडी नेताओं ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की चर्चा पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रीय सम्मानों का फैसला केवल योगदान और काम के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक फायदे के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस और क्राउड मैनेजमेंट सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्नान घाटों, रास्तों, बिजली, पानी और मेडिकल फैसिलिटीज में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। कल देश में सोने की कीमतों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। 24 कैरेट सोना लगभग 14,046 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 12,875 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना करीब 10,534 रुपये प्रति ग्राम पर बना हुआ है। बाजार में स्थिरता है। ऐसे में निवेशक हालात को देखकर आगे का फैसला ले रहे हैं। अब चलते हैं बैंकिंग अपडेट पर। आरबीआई के बैंक हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार 12 जनवरी को कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम है तो पहले से प्लानिंग करना जरूरी है। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सर्विसेज सामान्य रूप से चालू रहेंगी। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फरवरी 2026 में आरबीआई ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन सस्ते हो सकते हैं। इससे बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी दोनों को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसी बीच आरबीआई की रिपोर्ट में एक अहम जानकारी सामने आई है। देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में करीब 9.8 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद आरबीआई का कहना है कि भारत के पास अभी भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और इकोनॉमी पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है। अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू स्टॉक मार्केट में लगातार दबाव बना हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट देखी गई है और पिछले एक हफ्ते में बड़ी कंपनियों की मार्केट वैल्यू में लाखों करोड़ रुपए की कमी आई है। फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट कमजोर है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।